धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब पुलिस विभाग से इजाजत लेनी पड़ेगी। मंगलवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तय नियमों का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो उसे दोबारा स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा पिछले कई सालों से ज्वलंत बना हुआ है। सुबह के समय बजने वाले स्पीकर के ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागरिकों सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। मंगलवार को विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया और सरकार से बंद करने को लेकर सवाल किया गया, जिस पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को हमेशा के लिए लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई लगाता है तो उसे पुलिस विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जिस जगह उल्लंघन होगा उन्हें दोबारा इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाउडस्पीकर की निगरानी करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के पीएसआई की होगी। ऐसा नहीं करने पर पीएसआई पर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य देवयानीताई फरांदे यांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे मुळामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जो आपल्याला आदेश दिलेला आहे त्या आदेशानुसार कुठल्याही प्रार्थना स्थळावर जे काही भोंगे आहेत त्या भोंग्यांची परवानगी घेतली पाहिजे। हे भोंगे रात्री 10 वाजेपासून सकाळी 6 वाजेपर्यंत बंद असले पाहिजेत। सकाळी 6 ते रात्री 10 या कालावधीत दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल आवाजाची मर्यादा असली पाहिजे, त्यापेक्षा अधिक मर्यादा त्याची असू नये। अशा प्रकारचे काही निर्देश आपल्याला देण्यात आलेले आहेत। या ठिकाणी भोंग्यांची परवानगी देण्यात येणार नाही, ती निश्चित कालावधी करताच देण्यात येईल आणि त्या कालावधीनंतर त्यांना पुन्हा पाहिजे असेल तर त्यांनी पोलिसकडून येऊन त्या भोंग्याची परवानगी पुन्हा तिथे घेतली पाहिजे। दुसरं, या ठिकाणी उल्लंघन होईल 55 डेसिबल आणि 45 डेसिबलचं त्यांना पुन्हा परवानगी देण्यात येणार नाही। त्यांच्या जे काही भोंगे असतील त्याची जप्ती केली जाईल। याचं तंतोतंत पालन होतं आहे की नाही याची जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल।